श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। सभी को यह प्रश्न है कि सावन अधिक मास की एकादशी की तिथि कब है, क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एकादशी की तिथि को ही किए जाते हैं। और कई श्रद्धालु हैं जो व्रत रखना चाहते हैं, उपवास करना चाहते हैं, क्योंकि परमा एकादशी की भी विशेष तिथि है, विशेष अवसर है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें सावन अधिक मास की एकादशी की तिथि की शुरुआत कब हो रही है। तो 11 अगस्त को सुबह 5:03 से इस तिथि की शुरुआत हो रही है। यह एकादशी की तिथि अगले दिन मतलब 12 अगस्त तक सुबह 6:31 तक रहने वाली है। अब अगर आप एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो जो एकादशी प्रदोष के पास वाली होती है उसी दिन व्रत रखा जाता है, तो आप व्रत 12 अगस्त को परमा एकादशी का व्रत रख सकते हैं, उपवास रख सकते हैं। और अगर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए एकादशी तिथि के उपाय करना चाहते हैं तो यह उपाय आप 11 और 12 दोनों तारीख को कर सकते हैं। 11-12 अगस्त को आप उपाय कर सकते हैं और 11 को सुबह 5:03 से एकादशी की तिथि लग रही है, तो आप 11 अगस्त को एकादशी की ये 5 विशेष महा उपाय करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। आप चाहो तो 5 में से जो भी आपको उपयोगी है वह उपाय कर सकते हैं, या फिर आप आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। पर एक बात तो तय है, अगर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया अगर एक उपाय भी इस एकादशी में कर देते हैं तो इस परमा एकादशी का आपको पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। अगर घर में धन संपदा की कमी हो, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा हो, पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा हो, ना व्यापार चल रहा हो, ना नौकरी लग रही हो, तो आप अपने तरफ से तो पूरा प्रयास करें, पर शिव पर भी विश्वास रखें। और इसके साथ ही आपको गंगा जल वाला उपाय करना है। आपको एक कलश के अंदर गंगा जल भर लेना है। अब अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में गंगा जल नहीं है तो आपके पास जो भी जल है उस जल को एक कलश में भर लें। इसके बाद उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की डाल दें। इसके बाद इस कलश के अंदर आप 7 बेलपत्र डाल दें। 7 बेलपत्र को कलश के अंदर डालने के बाद इस कलश का पूरा जल आपको नंदीश्वर मतलब नंदी के ऊपर अर्पित कर देना है। नंदी के ऊपर जल अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। नंदी के ऊपर पूरा जल अर्पित करने के बाद बेलपत्र जो है कलश के अंदर, उन बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। बेलपत्र किस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है इस बात का आप ध्यान रखें। जिस प्रकार से आप बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हुए आए हैं मतलब उल्टी ही बेलपत्र अर्पित करना है, और बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर हो, इस बात का आप ध्यान रखें। बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें। एक एक करके भी बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। तो आप एक एक कर रहे हैं तो एक एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाएं और बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते जाएं। बस इतना ही करना होता है। यह एक एकादशी का एक ऐसा उपाय है जिसे आप अगर 2 से 3 एकादशी कर लेते हैं तो आपको कभी भी धन संबंधित परेशानी नहीं होने वाली है। जीवन में धन संपदा के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती है। गुरुजी का बताया यह सबसे अच्छा एकादशी का विशेष उपाय है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। सावन का महीना चल रहा है तो मनोकामना पूर्ति के लिए, अटके हुए कार्यों को पूर्ण कराने के लिए, अगर कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोर्ट केस जो अटका हुआ है, इन सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको कमल पुष्प वाला उपाय करना है। 7, 11, 21, 31, 51 जितनी भी बेलपत्र आपको मिल रही हैं, इन बेलपत्र का उपयोग करते हुए आपको एक कमल पुष्प की आकृति सा बना लेना है। कोई धागे का उपयोग नहीं करना है, किसी चीज़ का उपयोग नहीं करना है, बस पत्तियों को आपस में जोड़ते हुए आपको कमल पुष्प जैसा एक आकृति बना लेना है। और इसके बीच में आपको थोड़े से अक्षर डाल देना है, पीला चंदन डाल देना है, लाल चंदन डाल देना है। इसके बाद इस कमल पुष्प को आपको शिवलिंग के ऊपर उल्टा अर्पित कर देना है। जैसे बेलपत्र उल्टी अर्पित रहती है वैसे ही कमल पुष्प को उल्टा अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया यह उपाय अगर आप सावन में करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है वह निश्चित पूर्ण हो जाती है। यह सबसे अच्छा मनोकामना पूर्ति और अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने वाला विशेष उपाय है। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। अब 11 और 12 दोनों तिथि में एकादशी है, तो आप अपने शाम को अपने घर पे ही 7 तिथियों में 5 दीपक वाला उपाय कर सकते हैं, जो कि पंचमी, अष्टमी, एकादशी, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को किया जाता है, प्रदोष तिथि को भी किया जाता है। तो आपको अपने घर पे 5 दीपक प्रज्वलित करना है। अब यह 5 दीपक आप अपने घर में अपने भगवान का मंदिर जो भी होगा आपका उसके सामने रखें, प्रज्वलित करें और इसमें लंबी बाती का उपयोग करें, घी का उपयोग करें। और इन दीपकों को आप अपने घर के बाहर जैसे दीपावली में रखते हैं उस प्रकार से रख सकते हैं। दीपक की लो आप बाहर की ओर रखें, इस बात का ध्यान रखें।
और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन 7 तिथियों में अगर आपने उपाय नहीं कर पाया है तो आप नहीं कर सकते। आप एक तिथि में भी करेंगे तो भी आपको फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि महादेव ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं कि अगर आप 7 तिथियों में 5 दीपक प्रज्वलित करेंगे तो ही आपको फल की प्राप्ति होगी। अगर आप इन 7 तिथियों में से कोई भी एक तिथि को भी 5 दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपको अपने जीवन से धन संबंधी परेशानियाँ दूर होती हुई नजर आएंगी, बीमारियाँ दूर होती हुई नजर आएंगी। यह एक ऐसा उपाय है जो कि आप 19 वर्षों के बाद कर रहे हैं, क्योंकि सावन के बाद अधिक मास भी सावन का ही हो ऐसा अवसर 19 वर्षों के बाद आया है, और यह उपाय सिर्फ और सिर्फ सावन अधिक मास में ही किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस उपाय की उपयोगिता कितनी है और अगला मौका आपको कब मिलने वाला है। आपको अब अगला मौका जो है इसी महीने और मिलने वाले हैं, क्योंकि इस महीने अभी प्रदोष की तिथि भी आने वाली है, शिवरात्रि की तिथि भी आने वाली है और अमावस्या की भी तिथि आने वाली है। तो 3 मौके एकादशी के बाद आपको और मिलने वाले हैं जिसमें आप यह उपाय कर सकते हैं। तो आप कोई भी एक तिथि को चुनकर या फिर सभी तिथियों में आप यह उपाय कर सकते हैं। सिर्फ आपको 5 दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आपके पास आटे का दीपक बना रहे हैं तो आप उसे गाय के खाने के रूप में गाय को दे सकते हैं, या फिर आप मिट्टी के दीपक जो आपके पास हैं उसका उपयोग कर रहे हैं तो आप उसका बार बार भी उपयोग कर सकते हैं। इस उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट की जरूर पूछिएगा, हम आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। इस दिन आपको 2 कलश का जल लेना है। 2 कलश का कावड़ जल लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है, और शिवालय पहुंचने के बाद 2 कलश का जल आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। आपको सबसे पहले गणेश भगवान, फिर शरण कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर शिवलिंग का कटी भाग, अगर ऊपर जलाधारी बंदी है तो वहाँ, अन्यथा आपको पूरा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। 2 कलश से जल अर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि सावन में जल 2 कलश से अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। पूरा जल अर्पित करने के बाद आप 3 बार ताली बजाते हुए 3 बार स्वधा 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 बोल दीजिए। अगर आपके पास स्वधा स्तोत्र का पाठ है तो आप वहीं पर बैठकर स्वधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। यह उपाय क्यों किया जाता है वह समझ लीजिए। अगर आप एक कमा रहे हैं, सवा खर्च हो रहा है, घर में कोई ना कोई एक के बाद एक बीमार होता रहता है, मतलब घर में पैसा टिक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है, तो यह उपाय किया जाता है। यह उपाय आप किसी भी एकादशी में कर सकते हैं। यह स्वधा वाला एक विशेष उपाय है जिसे आप इस एकादशी के दिन करना बिल्कुल ना भूलें। बस आपको इतना ही करना है, जल चढ़ाने के बाद 3 बार स्वधा बोल देना है। यदि स्वधा स्तोत्र का पाठ है तो वह भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं 5वें अंतिम और विशेष उपाय की ओर। इस सावन के महीने में आप मनोकामना पूर्ति के लिए अगर 108 सामग्री वाला उपाय नहीं किए हैं तो आप इस एकादशी के दिन यह विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको 108 मूंग के दाने या फिर काली तिल के दाने शिवलिंग पे अर्पित करना है। आप चाहो तो चावल भी अर्पित कर सकते हैं, पर अगर आप मूंग के दाने और काली तिल के दाने अभी तक अर्पित नहीं किए हैं तो आप काली तिल या फिर मूंग को लेकर शिवालय जाएँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए सभी को एक साथ शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। बस इतना ही करना होता है। इसके बाद आप अपनी मनोकामना महादेव से बोल सकते हैं, और मनोकामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है। अब आप लोगों का यह प्रश्न होगा कि एकादशी के दिन क्या हम चावल अर्पित कर सकते हैं? तो गुरुजी ने स्वयं कथा के दौरान बताया है, शिव जी अजन्मे हैं और जिनने जन्म नहीं लिया है उनके लिए आप चावल का उपयोग कर सकते हैं। तो गुरुजी ने स्वयं कहा है एकादशी के दिन अगर आप शिवलिंग पर चावल अर्पित करना चाहते हैं, अक्षत अर्पित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।